राजस्थान की वीर प्रसूता धरती पर जन्मे स्वाभिमान के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की स्मृतियां आज भी चावंड की वादियों में गूंजती हैं। उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर चावंड के पास स्थित बंडोली गांव, यही वो ऐतिहासिक स्थान है जहां मेवाड़ के इस महान योद्धा ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। केजड़ झील के शांत किनारे बनी महाराणा प्रताप की ये समाधि आज भी हर भारतीय के दिल में श्रद्धा और गर्व का भाव जगाती है। इतिहास बताता है कि 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप के परलोक गमन के बाद इसी पवित्र स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनकी स्मृति में यहाँ 8 खंभों की एक भव्य छतरी का निर्माण किया गया, जो आज भी उनके अदम्य साहस और सादगीपूर्ण जीवन की मूक गवाह बनी हुई है। हल्दी घाटी के भीषण युद्ध के बाद चावंड ही वो राजधानी बनी जहां से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के पुनरुत्थान का संकल्प लिया और अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं व्यतीत किए। इस पवित्र स्थल के महत्व को देखते हुए वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महान योद्धा के त्याग और संघर्ष से प्रेरणा ले सकें। केजड़ बांध के पानी से घिरी ये छतरी और चारों ओर फैला शांत वातावरण इस स्थल को एक विशेष गंभीरता और दिव्यता प्रदान करता है। प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर यहाँ विशेष श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जाता है, जहाँ देश दुनिया से लोग इस महान विभूति को नमन करने पहुँचते हैं। चावंड की सुरम्य वादियों में स्थित ये समाधि सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि देश प्रेम, त्याग और स्वाभिमान का एक जीवंत तीर्थ स्थल है, जो सदियों तक मानवता को साहस और सम्मान का संदेश देता रहेगा। दोस्तों, चावंड नगरी में हम खड़े हुए हैं। हम आपको समाधि स्थल पे लेके चलते हैं। हीरालाल जी हमारे बीच है। बाबूजी बताइए, यहाँ का इतिहास क्या है? यहाँ पर पहले ये समाधि महाराणा भगवत सिंह जी ने बनाई थी, उसमें नीचे थी और समाधि के चारों तरफ सीढ़ियाँ थी, वहाँ से ऊपर चढ़ते थे। उसके बाद में 1997 में पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने इस पुल का निर्माण करवाया उनकी सरकार में, और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी वो यहाँ पर आए और इस पुल का लोकार्पण किया है। 19 जनवरी 1997 को इस पुल का लोकार्पण किया है। और 200 बाई 200 की समाधि स्थल का वो जो परकोटा बना हुआ है, वो बना हुआ है बरामदा चारों तरफ। वहाँ पर अभी एक प्राइवेट संस्था है जिसके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी नमाना जी। वो इसका जो आपके सामने एक नक्शा लगा हुआ है, भव्य स्वरूप बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। व्यक्तिगत समाज के सहयोग से प्राइवेट। कहाँ के रहने वाले ये कोई हाड़ूती साइड के रहने वाले हैं, नमाना कोई गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। चंद्रवीर सिंह जी नमाना वो करवा रहे हैं प्राइवेट उनके। अभी आप जो बना हुआ दरवाजा है, इसका दरअसल पर अभी काम खड़ा हुआ जो आप देख रहे हैं अभी आपके सामने। ये नक्शा ऐसा बनेगा? हाँ, ऐसा बनेगा। और वहाँ पे जो दे रखा है, एक तो महाराणा प्रताप का चेतक घोड़े के साथ स्टेचू लगने वाला अंदर 12 फीट की अष्टधातु वहाँ लगने वाली अंदर। वो जो सामने उस पे लिखा हुआ है अष्टधातु प्रतिमा 12 फीट की, वो महाराणा प्रताप की चेतक घोड़े पे सवार ऐसी प्रतिमा लगेगी। एक ये संग्रहालय, हाँ, केसरिया ध्वज लगेगा 151 फीट का, और एक विशाल LED स्क्रीन 24 फीट का होगा, और फंवारा होगा, सिंह प्रतिमा वाला फंवारा होगा। ऐसा कुछ उनका प्रोजेक्ट है, जो उनके एक महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तौर पर एक अभियान उन्होंने हाथ में लिया है चंद्रवीर सिंह जी ने। 15 जनवरी 1997 को महाराणा प्रताप जी ने, जहाँ अभी आप पूर्व में देख कर आए हैं, खंडर हैं अभी उनके महलों के, वहाँ पर अंतिम श्वास ली थी। और लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर यहाँ ये जो अब तो तालाब है, पहले यहाँ तालाब नहीं था, उस समय यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार यहाँ हुआ? अंतिम संस्कार यहीं हुआ था। और जो अंतिम संस्कार स्थल है, वहाँ पर 200 बाई 200 फीट लंबाई चौड़ाई का एक वो पेडस्टल वो बना करके एक गार्डन टाइप, और उसमें एक समाधि का छतरी जो प्राचीन थी, महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़ ने सबसे पहले उसका जीर्णोद्धार किया था। उसके बाद स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत के कार्यकाल में यहाँ ये 200 बाई 200 फीट का बड़ा लंबा चौड़ा चबूतरा बना है, और उस समाधि को पुनर्निर्माण किया गया, उसको ऊंचा उठाया गया है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 19 जनवरी 1997 को इसका जो अभी स्वरूप देख रहे हैं,
ये पुल वगैरह का लोकार्पण ये पुल का लोकार्पण उन्होंने अप्रोच पुल का लोकार्पण उन्होंने किया है। बाबू जी, एक बात आप बता रहे थे कि ये 3 नदियों का संगम है, यहाँ पानी को कुछ रोका जाए, तो उसके बारे में क्या? यहाँ एक पूर्व क्षेत्रीय प्रचारक थे माननीय सोन सिंह जी, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि यह तालाब 12 महीने कैसे भरा रहेगा। तो नीचे एक चट्टान है, उसके ऊपर से सामने एक चट्टान है, वहाँ पर एक एनीकट बनाया जाए ताकि ये पानी ऊपर रह जाए और नीचे का पानी सिंचाई में काम आए। उन्होंने ऐसा सुझाव दिया। हमने राज्य सरकार को ये विषय लिखा है, तो अभी तक बनाने हम राज्य सरकार से आशा करते हैं कि वो उस एनीकट का निर्माण करे ताकि यह पानी वार्षिक यहाँ भरा रहे और पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आवे देखने के लिए। यहाँ का लुक और यहाँ का सौंदर्यीकरण बना रहे पानी के कारण से। इस पानी से ही यहाँ की वो रौनक बनेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपके सामने पेश है ये जो समाधि स्थल है। कुछ युवा भी हमारे बीच आए हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? सराड़ा से। हाँ सर, बताइए यहाँ का इतिहास क्या है? क्या देखने तो आए? हमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, पर हमारे लिए गर्व की बात है कि समाधि स्थल हमारे यहाँ पे है। यहाँ पर्यटन आते हैं देखने के लिए? बिल्कुल, पर्यटन दूर दूर से आते हैं सर, और ज़्यादा से ज़्यादा आए पर्यटन, यही इच्छा है। दोस्तों, यहाँ अगर अच्छा लुक, यहाँ अगर फुहारे भी लग जाए, यहाँ सौंदर्यीकरण के लिए काफ़ी अच्छी भराव भी हो जाए, तो यहाँ लोगों का आना, यहाँ तक के देश विदेश के लोग भी यहाँ पे आएंगे देखने के लिए। विदेश के जर्मनी का एक मेजर सुरेंद्र नारायण माथुर साहब थे जो जयपुर के रहने वाले, वो एक जर्मनी का पर्यटक यहाँ लेकर के आए हुए हैं। उनका कहना है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। वो यहाँ पर आए और 15 बार महाराणा प्रताप की जहाँ समाधि वहाँ पर दोग लगाई उन्होंने। 15 बार उन्होंने दोग लगाई, जहाँ मैं खुद खड़ा था यहाँ पर। यहाँ अध्यक्ष महोदय हमारे बीच है जो अपना परिचय बताएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपका परिचय बताइए। भगवती प्रसाद आमेटा, अध्यक्ष महाराणा प्रताप स्मारक समिति चावंड। सर बताइए, यहाँ जो अभी काम चल रहा है और ये जो महाराणा प्रताप स्मारक अभियान द्वारा समाधि स्थल का रिनोवेशन, म्यूजियम एवं स्मारक जो निर्माण हो रहा है, इसके इतिहास के बारे में बताइए। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप चावंड स्थित महलों में रहे थे। यहाँ रहते हुए उन्होंने मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र कराया था। महाराणा प्रताप सन 12 वर्ष तक यहाँ रहे। उसके बाद 1597 में उनका निधन हुआ। ये जो स्थान है, ये महाराणा प्रताप का दाह संस्कार स्थल है। यहाँ पर त्रिवेणी तट होने की वजह से उस समय के राजा महाराजाओं ने महाराणा प्रताप का दाह संस्कार इस बंडोली नामक स्थान पर किया। महाराणा प्रताप के निधन के बाद महाराणा अमर सिंह जी लगभग 5 वर्ष तक यहाँ रहे। उस दौरान उन्होंने ये जो प्रथम छतरी नज़र आ रही है दाह संस्कार स्थल पर महाराणा प्रताप सिंह जी की, इस छतरी को बनवाया। सन 1954 के लगभग इस छतरी का जो निर्माण हुआ महाराणा भोपाल सिंह जी ने करवाया। बाद में यहाँ पर तालाब बन गया। तालाब बनने से इस स्थान पर जनता का आना मुश्किल हो गया। तो 1996 में इधर एक माननीय सोन सिंह जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और उस समय अध्यक्ष वैद्य रामेश्वर प्रसाद जी कुमावत संघ के प्रचारक थे। उन दोनों की सूझबूझ से माननीय भैरू सिंह जी शेखावत से संपर्क कर इस समाधि स्थल पर आने के लिए पूल, ये विशाल गार्डन, 6 छतरियों का निर्माण करवाया। लगभग 30 वर्षों में राज्य सरकार का यहाँ ध्यान इस स्थान की ओर नहीं गया, तो इसकी दीवारें, कंगूरे वगैरह क्षतिग्रस्त होने लगे। तो 2023 के अंदर महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के श्रीमान चंद्रवीर सिंह जी नवाणा, जो पूरे देश के अंदर महाराणा प्रताप की 500 प्रतिमा लगाए रहे हैं और 100 स्मारक बना रहे हैं, उनसे हमने आग्रह किया कि समाधि स्थल को विकसित करो। तो उन्होंने पहले स्मारक के रूप में इस समाधि स्थल बंडोली को चुना और यहाँ पर विगत 3 माह से कार्य प्रारंभ कराया। इस नीचे चित्र में जो चित्र नज़र आ रहा है, इस तरह का समाधि स्थल महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक अभियान के अंतर्गत बनेगा। राज्य सरकार ने भी इस महाराणा प्रताप के निर्माण स्थली को प्रताप मेमोरियल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह बनाने का लगभग 30 करोड़ का बजट यहाँ
पास किया है, उसके डीपीआर वगैरह तैयार हो गई है, टेंडर आदि होंगे और शीघ्र कार्य शुरू होगा ऐसी संभावना है। महाराणा प्रताप के जीवन काल के अंतिम एक युग कहते हैं 12 वर्ष को, उसकी साक्षी रही इस ऐतिहासिक धरती पर आपका स्वागत है। आप यहाँ पर समाज को कुछ संदेश देने के लिए उपस्थित हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जिस स्थल पर आप खड़े हैं यह वह पुण्यस्थली है जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध महाराणा प्रताप जी सोए हुए हैं, जहाँ पर 19 जनवरी 1597 को अंतिम श्वास यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर जहाँ पर उनका निवास रहा करता था, महल बोला करते हैं, 12 वर्ष अंतिम समय की राजधानी जो रही थी, वहाँ पर उन्होंने अंतिम श्वास ली थी। और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर, ये आज तो केजड़ का तालाब कहलाता है, उस ज़माने में तालाब नहीं था, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। एक छोटी समाधि थी और उस समाधि को महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़ ने और एक थोड़ा बड़ा स्वरूप दिया था। और तीसरा चरण हुआ 19 जनवरी 1997 को, जब स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनके हाथों से ये जो अभी वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं उसका लोकार्पण उनके द्वारा हुआ था। 200 बाई 200 फीट का ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ इस समाधि तक तालाब के पानी में से आने के लिए पुल बना है और एक द्वार बना है। ये सब कार्य का लोकार्पण 19 जनवरी 1997 को हुआ। और बड़े अंतराल के बाद हमें प्रसन्नता है कि सामाजिक स्तर पर एक जन जागरण का प्रयत्न महाराणा प्रताप अभियान, ऐसा एक महाराणा प्रताप स्मारक अभियान ऐसा बना करके किया जा रहा है। चंद्रवीर सिंह जी नमाना बूंदी ज़िले में आपका निवास है। ये और इनके साथ में लगे हुए जो भी समाज बंधु हैं वो इस अभियान को गति दे रहे हैं। लक्ष्यराज सिंह जी संरक्षक हैं इस अभियान के, जो है ये जो अभियान चल रहा है इसके, तो बहुत अच्छा प्रशंसनीय कार्य ये लोग कर रहे हैं। यानी इसका चौथा चरण इसको अपन कह सकते हैं और बड़ी अच्छी योजना आपके द्वारा बनी है। वो योजना ये आपको अभी बताएंगे और आपका भी स्वागत है इस अभियान समिति का। और हमारी तो कल्पना और भी ऊंची है कि यहाँ पर जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, ऐसा कोई इस तालाब के बीच में बड़ा स्मारक बने और देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आएँ, यहाँ का आर्थिक विकास भी हो और सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक प्रेरक महापुरुष से प्रेरणा मिले और हमारा ये राष्ट्र गौरव सारी दुनिया में, हमारा ये दिग दिगंतर में ये जो हमारे राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप जी हैं उनका संदेश पहुँचे, ये हमारी इच्छा है। अब चंद्रवीर सिंह जी से मैं रूबरू करवाता हूँ। हमने इस देश का अब तक का एक सबसे बड़ा अभियान चलाया है, महाराणा प्रताप स्मारक अभियान। थोड़ा सा जानकारी मैं उसके बारे में दूं तो ये जो अभियान है इसके अंतर्गत इस देश में जितने भी महापुरुष और वीरांगनाएं हुए हैं महाराणा प्रताप के अलावा भी, उन सभी की 500 प्रतिमाएं और 100 स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है। और अब तक हमने इस देश में 6 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और 6 राज्यों में 37 प्रतिमाएं महाराणा प्रताप और सभी महापुरुषों की लगा दी है। उसके अलावा जो हम 100 स्मारक बना रहे हैं, स्मारक में मतलब जैसे ये क्षेत्र सार्वजनिक पार्क है, म्यूजियम भी बनेगा पीछे, उसके अलावा 151 फीट का केसरिया ध्वज है। तो ऐसे हम 100 स्मारक महाराणा प्रताप और सभी महापुरुषों के बना रहे हैं। उन 100 स्मारकों में से 12 स्मारक हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों पर भी बनाएंगे। लेकिन जो पहला स्मारक है और हमारे अभियान का नाम है महाराणा प्रताप स्मारक अभियान, तो महाराणा प्रताप की इस देश में जो सबसे पवित्र भूमि है, सबसे मुख्य भूमि है, वो उनकी निर्माण स्थली है। बेशक बेशक। तो अगर हम उस जगह को डेवलप ना करके कितनी भी 500 की जगह 5000 मूर्तियाँ भी लगा दें, 100 की जगह कितने भी स्मारक लगा दें, तो वो स्मारक अभियान हमारा पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए पूर्णता से ही हम शुरुआत कर रहे हैं और महाराणा प्रताप की जो निर्माण स्थली है जहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया, वहाँ पर हम हमारे 100 स्मारकों में से पहले स्मारक का निर्माण कर रहे हैं। ये जो स्मारक में हमने एक 3D नक्शा भी बनाया हुआ है। जो ये क्षेत्र है जैसे आपने बताया, इसकी एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई जो भी है 250 फीट तो ये चौड़ा है और 350 फीट ये लंबा है।
इसी का एक एक्सटेंशन करके पीछे की साइड हम 175 फीट 175 फीट और पीछे जाएंगे और 250 फीट का चौड़ा रहेगा। वहाँ पर एक आधुनिक महाराणा प्रताप का संग्रहालय बनाया जाएगा। उस पर 151 फीट का केसरिया ध्वज लगाया जाएगा। और वो इस फोटो में दिखता नहीं है, लेकिन हमने एक 3D वीडियो बनाया, उसमें रखा है कि वहाँ पर नीचे पे जो खाली जगह होगी वहाँ पर भगवान एकलिंगनाथ जी की विशाल एक 8-9 फीट का, जैसा कि कुंभलगढ़ में शिवलिंग स्थापित है उतना विशाल शिवलिंग भी हम उसमें स्थापित करने जा रहे हैं। तो महाराणा प्रताप के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, भारत का वास्तविक इतिहास लोगों तक पहुंचाने के लिए और इतिहास सुरक्षित रखने के लिए हमारा अभियान है, जिसमें आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी लोग मिलकर के इस ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। सर, हमें एक और जानकारी मिली कि सबसे ऊंची मूर्ति महाराणा प्रताप जी की कुंभलगढ़ में भी कुछ काम हो रहा है, कुछ बना रहे हैं। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ है और हम जैसा कि पूरे देश में जब प्रतिमाएं लगाते हैं तो लोगों का एक ही सपना होता है कि एक बड़ी प्रतिमा तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो कुंभलगढ़ किले के जस्ट सामने एक पहाड़ी है जिसकी हाइट लगभग उसी पहाड़ी के बराबर है, जितने 500 से 600 फीट की वो पहाड़ी है। उसके ऊपर फिर हम 151 फीट की महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगा रहे हैं। ज़मीन आवंटन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। थोड़ा सा फॉरेस्ट की एनओसी का था, वो भी 7 दिन पहले हमारे को एनओसी मिल चुकी है। तो जल्दी ही उसकी भी रूपरेखा बना करके, और अगर अभी तो हमने प्रपोज किया 151 फीट, देखते हैं अगर भारत देश से लोग किस तरह से जुड़ते हैं। अगर लोग ज़्यादा जुड़ते हैं तो प्रतिमा की ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हमने 57 फीट से पहले शुरू किया था कि उनका 57 साल उनकी उम्र थी। पर फिर जैसे जैसे हमने उसको 151 फीट तक लेकर गए हैं, और अगर एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद रहा, लोगों का सहयोग रहा, तो अभी उसकी ऊंचाई और भी बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, हमने ऐसी हस्ती से आपको रूबरू करवाए, चंद्रवीर सिंह जी, जो एक इतिहास रचने जा रहे हैं। इसी बीच यहाँ हीरालाल जी बाबू जी हमारे बीच है, जो यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी बताएंगे। यहाँ का इतिहास तो महाराणा प्रताप अपने युद्ध काल में, जब महाराणा प्रताप कोई भी युद्ध हारे नहीं और सुरक्षित जगह देख करके चावंड में वो आने के बाद में यहाँ का जो जनजाति समाज है उनको सुरक्षा मिली, यहाँ संरक्षण मिला और उस समाज के बीच में रहे। और यहाँ का छप्पा महाराणा प्रताप ने छाना हुआ पूरे जंगलों में घूमे हुए, और अंतिम 12 साल महाराणा प्रताप के अपने जीवन के यहाँ पर बिताए हैं। और उन्होंने यहाँ पर अंतिम सांस ली, और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर उनकी अंतिम दाह संस्कार की क्रिया हुई। और महाराणा प्रताप जी ने अपने जीवन के अंदर एक चावंड को विश्व की सबसे बड़ी धरोहर के रूप में वो जहाँ यहाँ रहें ऐसा देख करके गए हैं। और मैं सोचता हूँ कि महाराणा प्रताप पूरी दुनिया का इतिहास एक तरफ कर दिया जाए और महाराणा प्रताप का इतिहास एक तरफ कर दिया जाए, तो दोनों तराजू में महाराणा प्रताप का पलड़ा भारी रहेगा पूरे दुनिया के अंदर, ऐसा हम विश्वास जताते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से यहाँ की समिति और यहाँ की जनता एक बार मांग करती है कि वो आपके चैनल के माध्यम से ये समाचार उनके पास जाए और वो एक बार इस महापुरुष के अंतिम संस्कार जहाँ हुआ वहाँ पर जरूर आवे हमारे प्रधानमंत्री जी। ऐसे उनसे आशा और अपेक्षा करते हैं आपका चैनल ये समाचार उन तक पहुँचाए, ऐसी आशा है। बहुत बढ़िया बाबू जी ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि महाराणा प्रताप जी का लास्ट अंतिम जो यहाँ दाह संस्कार हुआ है, वहाँ पे मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी कहो या राज्यपाल कहो या राष्ट्रपति जो जनजाति क्षेत्र से आती है उनको भी यहाँ पे एक बार आना चाहिए। अंत में अध्यक्ष महोदय जानकारी देंगे चंद्रवीर सिंह जी के बारे में। माननीय चंद्रवीर सिंह जी नमाणा मात्र 35 वर्ष की आयु के युवा है और इन्होंने लगभग 8 साल पहले कई जगह महाराणा प्रताप की जयंती पर रैलियां निकाली और लोगों को जागृत करने का कार्य किया कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रेरक महाराणा प्रताप हैं। उनके आदर्श हमें स्वीकार करने हैं, अपने जीवन में उतारने। इस मोटो को लेकर इन्होंने जो रैलियां निकाली, रैलियों में इनको काफ़ी उत्साह दिखा और लोगों ने पूर्ण सहयोग आपको प्रदान किया। उससे आपके मन में एक जागृति हुई कि जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा वहाँ वहाँ महाराणा प्रताप की मूर्तियाँ लगाऊंगा। ऐसा लक्ष्य इन्होंने 51 मूर्तियों से लिया जो 500 मूर्तियों तक पहुँच चुका है और न जाने इनकी आयु में कहाँ तक पहुँचे इसकी अपन गिनती नहीं कर सकते।
अभी तक 34 मूर्तियाँ आपने लगा दी हैं और पहला स्मारक आपने चावंड का लिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है, आपका धन्यवाद है। हम सभी महाराणा प्रताप स्मारक समिति के सदस्य, पदाधिकारी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और जिलेवासी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए पधारी हुई है, राज्यपाल पधारे हुए हैं, मुख्यमंत्री पधारे हुए हैं, लेकिन 75 साल में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए यहाँ पर महाराणा प्रताप को नमन करने कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुँचे हैं। तो हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा करते हैं कि वो महाराणा प्रताप को यहाँ नमन करने पधारे, जिससे 75 वर्ष की आज़ादी की अमृतकाल की सिद्धता सिद्ध हो सके, यही आशा है।